अब ये पड़ोस रहने के लायक, जोर से बोलो, नहीं रहा। यहां से तो निकलना पड़ेगा। और कई बार तो परिस्थितियां इतनी विपरीत हो जाती है, इतनी विपरीत हो जाती है कि व्यक्ति केवल और केवल तनाव से बचने के लिए, उस सारे के सारे विषैले वातावरण से बचने के लिए अपने घर को, अपनी जमीन को बहुत सस्ते में भी दे देता है। क्यों? कि मेरा पिंड छूटे, मैं निकल जाऊं यहां से, नहीं रहना मुझे इनके बीच में, चाहे सस्ते में फेंकना पड़े, लेकिन वो चला जाता है। तो मैं कहती हूं ये जो जाने का तरीका है, चलने का तरीका है, ये मजबूरी है, व्यवस्था है। तो हमें ऐसी व्यवस्था, ऐसी मजबूरी क्यों रखें? क्यों ना हम ये प्रयास करें कि मैं जहां हूं वहां अपने से आरंभ करूं अच्छे विचारों को फैलाने का। और यदि हम अपने से प्रयास करेंगे, अपने से कोशिश करेंगे, तो हो सकता है हमें वहां से जाने की आवश्यकता ना पड़े, अपितु हमारी अच्छाई के कारण वो वातावरण इतना सुंदर बन जाए, इतना अच्छा बन जाए कि दूसरे भी आकर के वहां पर रहे कि ये पड़ोस बहुत अच्छा, कोई भैया कोई जगह थोड़ा हमें भी दिलवाओ, यहाँ है ना, कोई प्लॉट हमें भी दिलवाओ, ताकि हम भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर मकान बनाए और आपके पास में आकर के रहे। ऐसा बात हम भी सुधरे और औरों को भी सुधारने का प्रयास करें। और ओ मेरी मातों बंधुओं, कह दूं कि ये हम भी सुधरे और औरों को भी सुधारे, ये देवत्व का भाव है। और हम भी बिगड़े और दूसरे भी बिगड़े, ये राक्षसी भाव है। कथा आरंभ करती कहते हैं एक बार राक्षसों ने जाकर के प्रजापति परमात्मा से प्रार्थना की। मातों बंधुओं ध्यान से सुनना। और प्रार्थना क्या की कि आप पक्षपात करते हैं। कहते हैं राक्षसों ने जाकर के जब परमात्मा से ये कहा कि आप पक्षपात करते हैं, अन्याय करते हैं, तो परमात्मा ने कहा देखो मैं कोई अन्याय नहीं करता, जिसकी जो व्यवस्था है, जिसका जो कर्म है, मैं तो उसे वैसा ही फल प्रदान करता हूं, वैसी भावना उनके प्रति रखता हूं, मेरे मन में कोई अलग चीजें होती हैं। राक्षसों ने कहा नहीं, हमें तो शंका है। और दुनिया में माताओं बंधुओं ये कहा जाता है हर चीज की दवाई है, लेकिन शक की, जोर से बोलो, अच्छा कोई दवाई है क्या शक की? अगर एक बार दिमाग में बैठ जाए, है ना, ठीक नहीं हो सकता, ध्यान रखिए, कोई दवाई नहीं है शक। राक्षसों के मन में शंका है और कहते हैं प्रजापति परमात्मा कितनी भी तसल्ली देते रहे पर उन्हें विश्वास नहीं। प्रजापति परमात्मा ने कहा अगर तुम्हें ये शंका है, तुम्हें विश्वास नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं, मैं देवताओं को भी बुला लेता हूं और तुम भी पूरे दलबल के साथ आ जाओ और सामने बैठ करके ये फैसला कर लेंगे, ये निर्णय कर लेंगे कि मैं पक्षपात करता हूं तो कहां कहां करता हूं। जब आमने सामने बात होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राक्षसों ने कहा ठीक है, निमंत्रण दे दिया गया। और अगले दिन कहते हैं समस्त राक्षस भी आ गए और समस्त देवता भी आ गए। जब आए तो प्रजापति परमात्मा ने कहा देखो जो बातें होंगी, जो मीटिंग आदि होगी वो तो बाद में होगी, पहले काम कर लेते हैं। तुम मेरे यहां पर आए हो तो मैं तुम्हें भोजन करा देता हूं और भोजन के बाद में सब बातें होंगी। यहां पर राक्षसों ने विचार किया कि अगर ये भोजन करा रहे हैं तो क्यों ना भोजन पहले हम कर लें, क्योंकि अगर अच्छे अच्छे पकवान बने होंगे और देवताओं का नंबर पहले आ गया तो वो तो सब खा जाएंगे और हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं। तो राक्षसों ने तुरंत प्रजापति परमात्मा से कहा कि देखो भोजन पहले हमें कराओ, भोजन पहले हम करेंगे। प्रजापति परमात्मा ने कहा कोई बात नहीं, पहले भोजन आप कर लो, पर मेरे यहां पर भोजन कराने का एक नियम है। और वो नियम क्या है
कि जब भी हम भोजन कराते हैं तो हम सीधे हाथ पर एक लकड़ी बांध देते हैं और दूसरा हाथ भोजन करते समय लगाना नहीं चाहिए। अच्छा, आप दोनों हाथ लगा के भोजन करते हो कि एक हाथ से? जोर से बोलो। एक ही हाथ से ना? दूसरा हाथ क्यों नहीं लगाते भोजन करते समय? उसका कारण कि अगर हमें कोई चीज उठानी है तो कम से कम एक हाथ हमारा शुद्ध रहना चाहिए, उससे झूठन ना हो, है ना? क्योंकि देखो, बिस्मिल्लाह करने वाली कहानी तो है नहीं कि बीच में रख लो और भैया करो बिस्मिल्लाह, चाहे दाएं से उठाओ चाहे बाएं से उठाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। वो वाली चीजें तो है नहीं। शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा माता, और किसी भी चीज में झूठन ना हो इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। कहने को तो कहा जाता है कि झूठा खाने से, आगे तुम बोल दो क्या बढ़ता है, जोर से बोलो। अच्छा, घरोंडा वालों ने कभी प्रैक्टिकल किया कि कितना प्यार बढ़ता है जी? जो लोग कहते हैं कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, मैं कहा करती हूँ एक काम करना, किसी दिन 10 कुत्तों का भोजन बनाना। कितने माताओं? 10। और 10 कुत्तों का भोजन बना करके केवल 4 कुत्ते लेना, काले पीले नीले जितने भी मिल जाए, उन 4 कुत्तों को लेकर के कक्ष में बंद कर दीजिए और 10 कुत्तों जितनी मात्रा भोजन जो आपने बनाया है उनके लिए वो वहां पर डाल दीजिए। उनमें से एक भी, मैं गारंटी देकर के कहती हूँ, ये नहीं सोचेगा कि भोजन पर्याप्त है तो भैया तू भी खा और मैं भी खा लूं, आराम से खा ले ना। आप दरवाजा बंद कर देना और सुबह जब आप दरवाजा खोलोगे जाकर के तो कितना प्रेम बढ़ेगा। ओहो, किसी की पूंछ खत्म मिलेगी, किसी की टांग खत्म मिलेगी, और ये भी गारंटी कि भोजन आपको ज्यों का त्यों मिलेगा। ओ मेरी माताओं बंधुओं, कुछ चीजें हमने चला दी है जबरदस्ती, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा आयुर्वेद को पढ़ना चाहिए। अगर आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे या डॉक्टर से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा झूठा खाने से प्रेम बढ़े न बढ़े, लेकिन बीमारियां जरूर बढ़ जाती हैं। इसलिए जोश में नहीं, होश से काम ले, समझदारी से काम ले, और कभी भी ना तो पत्नी पति का झूठा खाए, ना पति पत्नी का झूठा खाए, ना झूठा बच्चों को खिलाओ। पता नहीं हमारे शरीर में क्या है, दूसरे के शरीर में क्या है। ऐसा ना हो कि जाने अनजाने हम अपनी बीमारी किसी को दे दे या दूसरे की बीमारी हम ले ले, तो ये समझदारी नहीं है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि झूठा खाने से बीमारी बढ़ती है। और आप सबको ये पता चल चुका होगा, जब कोरोना में सबके मुंह पर मास्क लगा, वो क्यों लगा? मेरी सांसें किसी दूसरे की सांसों से न टकरा जाए और मेरे अंदर की बीमारी कहीं दूसरे के अंदर प्रवेश बोलो न कर जाए। तो कह दो, हमारे यहाँ पर जो ऋषि मुनि रहे प्राचीन काल से, वो इतने बुद्धिमान रहे कि उन्होंने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया। तो ये जिन्होंने भी कहा कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, मुझे नहीं पता उन्होंने कौन सा लॉजिक लगाया, पर हमारा आयुर्वेद इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट मना करता है। इसलिए भोजन करने के कुछ नियम बनाए गए, और वो नियम क्या थे कि जब आप दाएं हाथ से भोजन करो तो आप बायां हाथ भोजन में मत लगाइएगा, क्योंकि भोजन जब उठाना पड़ेगा, कोई चीज आपको लेनी पड़ेगी, तो वहां पर स्वच्छता बनी रहे, झूठन ना फैल जाए। इसलिए एक हाथ को बिल्कुल भोजन से मत लगाना, केवल दाहिने हाथ से भोजन करना। तो ओ मेरी माताओं बंधुओं, कहते हैं प्रजापति परमात्मा ने भी संपूर्ण राक्षसों से कहा कि देखो, दाहिने हाथ पर तो लकड़ी बांधी जाएगी और बायां हाथ लगाना नहीं है, क्या तुम तैयार हो? अच्छा, राक्षस कौन? जो सोचता नहीं, जो विचारता नहीं, वही तो राक्षस है। टीवी पर तो दिखा दिए काले कलूटे, बाल बिल्कुल ऐसे खड़े हुए जैसे प्लास्टिक के लगा दिए हो, है जी, आंखें लाल। ये राक्षस नहीं, ये तो टीवी वालों ने बनाए। पर हम जितने भी बैठे हैं या जो भी संसार में मनुष्य हैं,
राक्षस की प्रवृत्ति हो या देव की प्रवृत्ति हो, हमारे शरीर में वास करती है। हो सकता है बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, दिखने में पर्सनैलिटी बिल्कुल बहुत अच्छी है, एक नंबर लगती हो, पर पता नहीं अंदर से कितना बड़ा कुकर्मी है जी। आपने देखा होगा टीवी के ऊपर कसाब को, दिखने में तो ठीक ही था, 22-23 साल की उम्र, आप चिंतन करो, बोलने में भी ठीक, लेकिन 22-23 साल की उम्र में दनादन गोलियां चला करके लोग ऐसे भून दिए जैसे कीड़े मकोड़ों को भून रहा। अब आप उसे क्या कहोगे बताओ? उसके बाल भी ठीक है, उसके दांत भी ठीक है, उसकी आंखें भी लाल नहीं, उसका रंग भी काला नहीं है, लेकिन वह भी क्या है बोलो? राक्षस। वह भी राक्षस। नेल्सन मंडेला इतने काले थे हैं? लेकिन कितने अच्छे अच्छे काम अपने देश के लिए किए। एपीजे अब्दुल कलाम, रंग बिल्कुल काला, लेकिन काम इतने अच्छे किए कि आज देवता की उपाधि हम उनको दे सकते हैं जो दिव्यता से ओतप्रोत थे। तो रंग से कोई मतलब नहीं, ढंग से कोई मतलब नहीं, चाहे देवता हो चाहे राक्षस हो, हमारे अंदर वास कर। तो राक्षस हम कब कहलाते हैं? जब किसी भी कार्य को करते समय हम ये सोच नहीं रहे, ये विचार नहीं रहे कि मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसके करने से दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम राक्षस बन जाते हैं। हम राक्षस बन जाते हैं जब हम अपने बड़ों को कुछ भी बोलते समय ये सोचते नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, ये मेरे बोलने के योग्य भी है या नहीं है, या ये मुझे बोलने का अधिकार भी है या नहीं है। अगर हम ये सोच नहीं रहे और जो मुंह में आया और बक दिया, तो हम राक्षस बन जाते। और एक चीज कह दूं, बाद में जाके चाहे सर पकड़ के कितनी भी माफी मांगो, जी मुझसे गलती हो गई, जी मुझसे गलती हो, कैसे हो गई गलती? कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठ करके क्लच दबा करके और रेस छोड़े और कहे कि जी गाड़ी रोकना तो चाहता हूं पर ये रुक नहीं रही, रे मूर्खानंद, तेरे ही तो पैरों में है सब चीजें, तू रोकेगा तो कैसे नहीं रुकेगी? तो जो कहते हैं जुबान फिसल गई या मुंह से निकल गया है, मुझे पता नहीं लगा, ये सब बहाने हैं केवल बचने के लिए। बोलते समय पता रहता है कि कितनी बदतमीजी हो रही है, बोलते समय पता है कि कितनी मर्यादाएं भंग हो रही है, बोलते समय पता है कि सामने वाले के हृदय पर जाकर के ये बात कहां असर करने वाली है। इसका मतलब आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जान करके कर रहे हैं, आप अपने होशो हवास में कर रहे हैं, उसके बाद आप माफी मांगो तो ये तो ऐसा ही है मातो बंधुओं कि तुमने दीवार में कील ठोक दी और बाद में जाकर के कह दो कि जी हमने तो कील निकाल दी थी, अरे कीली तो निकल गई पर कील का निशान तो वहां पर छूट गया कि नहीं छूट गया? वो तो छूट गया। तो जो ऐसे ऐसे निशान हृदय के ऊपर किसी के छोड़ देते हैं, ऐसे किसी की आत्मा को झंझोड़ देते हैं, किसी को इतना मजबूर कर देते हैं कि ना व्यक्ति खाने का रहता, न सोने का रहता, बिस्तर पर लेटा है तो भी रो रहा है, खाना खा रहा है तो भी आंखों में आंसू आ रहे हैं, कोई बात आ रही है तो भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। जिसने ऐसा व्यवहार करके किसी की आत्मा को झकझोर दिया, वही क्या है? जोर से बोलो, राक्षस। जिसके अंदर दया नहीं, प्रेम नहीं, करुणा नहीं, निष्ठा नहीं, वही तो राक्षस। जो सोचता नहीं, तो राक्षसों ने ज्यादा सोचा नहीं। प्रजापति ने कहा कि लकड़ी बांधेंगे, बोले ठीक, दूसरा हाथ नहीं लगाना, बोले ठीक, तुमको भोजन दो बस जल्दी से। माताओं कहते हैं प्रजापति परमात्मा ने भोजन का आदेश दे दिया, भोजन परोस दो। सारे राक्षस भोजन करने बैठ गए। अब जब कहते हैं भोजन करने के लिए राक्षस बैठे, तो किसका मंत्र, किसका धन्यवाद, किसके हाथ जोड़ने, वो तो टूट के पड़े भोजन पर। और टूट के पड़े तो क्या हुआ? उठा तो लिया भोजन का कोर, मान लीजिए लड्डू था तो लड्डू उठा तो लिया, पर जब लड्डू उठाया तो अब हाथ पर तो लकड़ी बंधी हुई है, और अगर लकड़ी बंधी हुई है तो हाथ मुड़ने वाला। जोर से बोलो। अच्छा, तभी तो ध्यान आता है कि भगवान ने कितने गजब के पेंच लगाए हुए हैं यहाँ कोनी में, है जी? इन उंगलियों में कितने गजब के जोड़ लगाए हुए हैं भगवान ने। अगर ये जोड़ ना लगाए और सीधी की सीधी हो तो उठाओ, बताओ क्या चीज उठा लोगे आप? उंगली से उठ नहीं सकती। और कह दूं,
मनुष्य कितना भी बड़ा आर्किटेक्ट बन जाए, जोड़ नजर आते हैं मनुष्य वाले। क्यों महेंद्र जी? पर भगवान के जोड़ कहीं भी नजर, बोलो, आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आते। ये जो टेंट आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे होंगे कितने कितने खंबे इस टेंट को थामने के लिए, रोकने के लिए लगाए गए हैं। भगवान का भी टेंट लगा हुआ है ऊपर, ये नीला नीला सा, ये भगवान का टेंट है। अच्छा, कोई खंबा है क्या यहाँ? बोलो, नहीं कहीं लगा हो घरोंडे में कि चलो एक खंबा तो लगा दो, घरोंडे वाला टेंट थम जाए आकाश।